भगवान का ही घर है, भगवान के ही सब लोग। तो ये घर का काम भी साधन हो गया। अर्जुन है वो कैसा काम कर रहे थे? लोगों का गला काटना। ये क्या कितना घोर कर्म है, लेकिन भगवान ने इसको भी बताया कि ये भी तुम्हारा साधन हो जाएगा, तुम इसको मेरे लिए करो। तो ये हम लोगों के लिए एक बहुत ही सरल साधन हो गया। अब इसमें इतनी बात जरूर है, भगवान के लिए करेंगे तो हम कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जो भगवान के नियम के विरुद्ध हो, जिससे भगवान को अप्रसन्नता हो, ऐसा काम नहीं करेंगे। बाकी जो भी कार्य करेंगे भगवान के लिए करेंगे, और भगवान के लिए करेंगे तो बदले में उनसे क्या चाहेंगे? तो बदले में कुछ चाहना नहीं, हम तो आपकी प्रसन्नता के लिए करें। पाठ है, पूजा है, नाम जप है, ये सब तो भगवान के लिए करते ही, लेकिन सब कार्य भगवान के लिए किए जाएं तो झाड़ू लगाना भी भगवान की पूजा हो जाएगी, पढ़ाई करना भी भगवान की पूजा हो जाएगी। मैं अपने लिए पढ़ता हूँ तो ये काम हो गया, और मैं भगवान के प्रसन्नता के लिए पढ़ता हूँ तो ये भगवान की पूजा हो गई, सेवा हो गई। अब ये इसमें बताइए, काम तो अपने को करना ही है, किसी को पढ़ना है, किसी को नौकरी करना है, किसी को घर का काम करना है, तो भगवान के लिए करता हूँ, बस भगवान के लिए करती हूँ। तो ये कितना एक सरल साधन हो गया और सबके लिए हो गया। अब बैठ करके अलग से साधना करने का कहते हैं तो बहुत सारी बातें हैं, टाइम नहीं मिलता, मन नहीं लगता, नींद आ जाती है, लेकिन जो आप काम कर रहे हैं उसी को भगवान का समझ करके करें तो बस। भगवान ने यही कहा, ये भक्ति मिश्रित कर्मयोग है। भगवान ने कहा जो कुछ करता है वो मेरी प्रसन्नता के लिए कर। अब युद्ध जैसा काम भी साधन हो गया, भगवान ने कह दिया करो, उनकी प्रसन्नता के लिए कर रहे। सुख दुखे समय कृतवाला वाला वो जया देव तो युद्ध जिससे नैवम पापम वापसी। समता में स्थित रह करके बिना राग द्वेष के अगर अपने धर्म का पालन करने के लिए युद्ध जैसा कर्म भी और शुभ हो जाता है, और जो भगवान के लिए किया जाए तब तो वो अलौकिक हो जाता है। तो शरणाजी महाराज कहा करते थे कि माला पहनना पूजा है तो शौच जाना भी पूजा है। अब हर एक आदमी तो ये बात समझ नहीं सकता कि ये कैसे पूजा हो गई, शौच जाना भगवान की पूजा हो गई। हाँ, मैं तो भगवान के शरीर की सफाई कर रहा हूँ, भगवान भी मानते हैं इस बात को, बात तो सही है। जब सब कुछ मेरा है तो ये तो मेरा ही काम कर रहा है। भोजन कर रहे हैं तो भगवान के भोग लगा रहा हूं। कबीर जी ने यही तो कहा, जहां जहां डोलूं तह परिक्रमा, जहां जहां चलता फिरता हूँ वो मेरी परिक्रमा है। खाऊं पीऊं सो पूजा, खाते पीता हूँ तो भगवान की पूजा हो रही है, भोग लगा रहा। तो ये सभी कर सकते हैं।
खाली भाव ही बदलना है, काम तो वही करना है। तो ये कल का जो प्रसंग था, ये बहुत अच्छा था। ये साधन हर कोई कर सकता है और बड़ी सरलता से कर सकता है, क्योंकि जो हम कर रहे हैं वो तो हम अपनी रुचि से कर रहे हैं। तो उसमें ये प्रश्न नहीं आता कि करते हैं तो हमको आलस आता है, नींद आती है, मन नहीं लगता है, ये प्रश्न तो आता नहीं, क्योंकि जो कार्य आप कर रहे हैं उसमें तो आपका मन भी लगता है, आपकी रुचि भी है। बस खाली उसको भगवान की प्रसन्नता के लिए करना है, इतनी बात। महाराज जी कहा करते थे कि नाम जप, पाठ, पूजा और जितने भी कार्य किए जाएं वो सब के सब भगवान के लिए किए जाएं, अपने लिए नहीं। तो ये भगवान की पूजा हो गई। तो अब किसी का अगर प्रश्न नहीं है तो फिर देवकी जी से बात करते हैं। आप देवकी जी कुछ सुना दीजिए। नारायण 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 नारायण। बात चल रही थी भगवान के लिए उपयोगी होने की। हाँ, उसके अंतर्गत प्रभु के लिए उपयोग होना है, उसमें सुने हुए प्रभु की सत्ता स्वीकार करना, इस पर चर्चा सबसे पहली बात है। हाँ, और उसके बाद में श्रद्धा एवं विश्वास करना। हाँ, जब आपको ये बात हो जाएगी कि भगवान है, तो फिर अपने आप ही उनकी महिमा है, उस महिमा को जानने से हमारी उसमें श्रद्धा हो जाती है। जैसे मैंने एक बार उदाहरण दिया था, सुबह सुबह हम घूमने जाते हैं किसी पार्क में, तो पार्क के चारों तरफ घूमने की एक जगह होती है। तो घूमने की जगह में हम चलते हैं, तो सामने से कोई मिलते हैं, राम राम करते हैं, कोई नमस्कार करते हैं। तो रोजाना एक सज्जन मिलते रहे, कई लोग उनके साथ चलते थे, तो हमें राम राम करते थे, सामान्य रूप से राम राम कर लेते थे। एक दिन हमारे एक साथी ने कहा, ये जानते हो ये जो आगे आगे चलते हैं और इनके पीछे कई लोग चलते हैं, ये कौन है? तो पता नहीं। वो बोले ये यहाँ के कलेक्टर हैं, जिलाधीश। ओ, कलेक्टर है। बस अब उनकी महिमा पता लग गई तो उनमें श्रद्धा हो गई, उनमें विश्वास हो गया। ऐसे जब भगवान हैं, ये बात हमारे अगर ठीक प्रकार से जच गई तो फिर उनकी महिमा जो है वो स्वतः ही है कि सर्वज्ञ है, सब जगह है, सबके हैं, करुणा सागर है, दीन बंधु है। तो फिर उनमें श्रद्धा हो जाती है। श्रद्धा और विश्वास है, ये आस्था पर टिके हुए, अर्थात भगवान की सत्ता पर विश्वास करते हैं पहले कि भगवान हैं, ये विश्वास हो जाता है तो फिर आगे श्रद्धा स्वतः प्रकट होती है। और श्रद्धा के बाद में फिर भगवान के प्रति वो आकर्षण होता है, प्रीति है। जी आगे बताइए। आत्मीयता होती है। आस्था, श्रद्धा, विश्वास का पथ भी स्वतंत्र पथ है। हाँ। और जो साधक अपनी असमर्थता से पीड़ित होकर अपने लक्ष्य से निराश नहीं होता, वही श्रद्धा विश्वास के पथ का अधिकारी है। अब हम लोगों में साधकों में ये एक गलती होती है। गलती क्या होती है कि क्या करें, हमसे तो संसार का आकर्षण छूटता नहीं, क्या करें, हमसे तो ममता छूटती नहीं, क्या करें, हमसे तो कामना छूटती नहीं। अब ये असमर्थता तो होती है,
और असमर्थता से पीड़ा भी होती है साधक को, लेकिन फिर वो निराश हो जाता है कि ये तो बहुत वर्ष हो गए, हमसे तो ये न ममता छूटी, न कामना छूटी, न भोगों का आकर्षण छूटा। तो निराश होने से फिर क्या है कि साधना रुक जाती है। यह सनातन जी महाराज ये कहते हैं, असमर्थता से पीड़ित होना तो अच्छा है, पर निराश होना ठीक नहीं है। क्यों नहीं है कि सिर पर श्री भगवान बेड़ा पार लगावे रे, मन तू क्यों घबरावे रे, तो की वाणी है। तो अगर हमें भगवान की सत्ता पर विश्वास है, भगवान की महिमा पर हमें विश्वास हो गया, तो फिर क्या है, स्वतः ही फिर आत्मीयता होगी। आत्मीयता किसे कहते हैं कि जिसके साथ बहुत हमारा निकट संबंध हो जाता है, उसको कहते हैं अरे आप और हम तो एक ही हैं, कहते हैं कि नहीं। जो हमारे परम मित्र होते हैं उनके साथ एक आत्मीयता का संबंध हो जाता है। जी आपका और हमारा अलग अलग थोड़ी है, आप और हम तो एक ही। ऐसे भगवान के साथ फिर आत्मीयता का संबंध जुड़ जाता है, और आत्मीयता के बाद तो स्वतः ही प्रियता प्रकट हो जाती है। आज हर एक जिसके साथ मित्रता है, एक ऊपर की मित्रता होती है स्वार्थ के लिए, और एक आत्मीयता होती है। आत्मीयता जिसमें है उसके साथ प्रियता करनी नहीं पड़ती, स्वतः ही हो जाती। तो ये एक क्रम है, पहले आस्था अर्थात सत्ता पर विश्वास, फिर श्रद्धा, और फिर आत्मीयता, और फिर प्रियता। जी वास्तविक जीवन से निराश होना मानव की अपनी भूल है, कारण कि उसका निर्माण उसके रचयिता ने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए किया है। और क्या, नहीं तो मनुष्य बनाते ही क्यों, पशु पक्षी बना देते। मनुष्य बनाया है, इसका अर्थ ही है कि आप इस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते, और ये मनुष्य जीवन में संभव है, ये और किसी जीवन में संभव ही नहीं है। यहाँ तक कि देवलोक में भी ये योग्यता और अधिकार नहीं है, वो भी एक भोग योनि है। एक मनुष्य योनि ऐसी है जिसमें भगवान ने योग्यता भी दी है, अधिकार भी दिया है, और भगवान की विशेष कृपा हम सब पर बरसती है। थोड़ा सा भी हम इस रास्ते में चलते हैं तो फिर भगवान है वो हमारे हर समय साथ में और आगे बढ़ते हैं। इसलिए संतों ने कहा, जो तू चले एक पग, तो भगवान चलते हैं 100 कोस, हरी चाले 100 कोस, और कहाँ एक पग और कहाँ 100 कोस। तो ये है भगवान की कृपा। जी मानव का रचयिता सब प्रकार से पूर्ण तथा समर्थ है। जब उसने मानव का निर्माण लक्ष्य की प्राप्ति के लिए किया है, तो फिर लक्ष्य की प्राप्ति तो अवश्यंभावी है। इस दृष्टि से साधक में लक्ष्य प्राप्ति के लिए प्रत्येक परिस्थिति में नित्य नव उत्साह तथा उत्कंठा उत्तरोत्तर बढ़ती रहनी चाहिए। ये बात, इसलिए साधक को कभी निराश होने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि भगवान ने हमारा निर्माण ही इसलिए किया है, और हमें इसके लिए योग्यता भी दी है, अधिकार भी दिया है, और फिर उनकी कृपा भी निरंतर हमारे साथ में है। तो ये एक विशेष बात है। साधक अपनी भूल से अपने को असमर्थ बना लेता है, तब कभी कभी अपने लक्ष्य से निराश होने लगता है। पर जब अपने रचयिता की महिमा में अविचल श्रद्धा और विश्वास करता है, तब निराशा आशा में परिणित हो जाती है और लक्ष्य की प्राप्ति के लिए परम व्याकुलता जागृत होती है।
जो सफलता की कुंजी है। हाँ, ये बात है। जब साधक इस मार्ग में निराश नहीं होता ना, तो भगवान की महिमा है वो प्रकट हो जाती है। क्योंकि भगवान तो तैयार हैं ये मेरी तरफ चले, फिर संसार भी उसकी सहायता करता है, भगवान भी सहायता करते हैं, संत महात्मा भी सहायता करते हैं, और भगवान की कृपा और करुणा तो हर समय उस पर बरसती रहती है। तो सब जीवों पर समान रूप से भगवान की कृपा है, और जो भगवान की तरफ चलता है उस पर विशेष कृपा है भगवान की, और उसको अनुभव में आती है। कृपा सब पर ही है। लेकिन जैसे बरसात होती है तो कोई छाता लगा लेता है तो फिर उसको बरसात का वो अनुभव नहीं होता। ऐसे अगर कोई असाधन करता है अथवा भगवान की सत्ता पर ही विश्वास नहीं करता, तो भगवान की कृपा तो बरसती है लेकिन उसको अनुभव नहीं होता। लेकिन जो भगवान के सन्मुख हो जाता है उस पर कृपा का विशेष प्रभाव होता है और उसको अनुभव होता है। तो हम लोगों को तो अभी मौका ऐसा मिला हुआ है भगवान की कृपा से कि हम लोग सरल से सरल साधन भी समझ सकते हैं। जैसे आज कितना सरल साधन बताया कि जो कुछ कर रहे हैं वही भगवान का कार्य कर, बस इतने में अपनी साधना जो है वो शुरू भी हो गई, और ये पूर्ण साधना है। यहाँ तक कि मैंने कहा ना, अगर कोई पढ़ाई भी करता है या पढ़ाई भी करती है कोई, तो वो भगवान के लिए करे बस, तो ये काम भगवान के लिए हो गया। तो ये एक बहुत ही सरल उपाय है। आज हम कहानी कहना भूल गए, तो एक बार कहानी कह देते हैं। तो मैंने रामनारायण जी के साथ देखा था, एक बालक था और भी एक दो बालक थे, पर आज कहानी नहीं कही तो वो अपना उठ के चल दिए कि आज तो कहानी नहीं है। तो अभी कहानी सुन लेते हैं। रामनारायण जी कहानी कहेंगे? करेंगे महाराज जी। हाँ, तो कह दीजिए। एक नगर में एक साहूकार बड़ा धनवान था। उसके 4 बेटे थे। जबकि वे चारों लड़के दुकान का काम संभालने लायक हो गए, तो साहूकार ने थोड़ा थोड़ा धन उनको देकर अलग दुकानें करा दी, और बाकी धन को जिस कमरे में वो रहता था उनकी दीवारों के भीतर भर करके ऊपर से चुनवा दिया। देवगति से थोड़े दिन के पीछे बीमार हुआ, और एकदम से उसकी जबान बंद हो गई। तब बिरादरी के लोग और यार मित्र उसको देखने आए, और उसकी बुरी हालत को देखकर लोगों ने उससे कहा कि अंत का समय है, कुछ दान पुण्य कर लो। तो बढ़िया ने कमरे की दीवारों की तरफ हाथ किया। उसका मतलब ये था कि जो इनमें धन गड़ा है निकाल करके दान पुण्य करवा दो। लड़के उसके तात्पर्य को समझ गए। वो जो इसने हमसे छिपा करके इन दीवारों में धन गाड़ा है। तब लड़के कहने लगे कि भाई पिताजी कहते हैं कि कुछ जो कुछ मेरे पास था वो तो मैंने दीवारों के अंदर मकान बनाने में लगा दिया, अब दान कहाँ से करूं? लोगों ने कहा ठीक ही कहता है। तब बिनिया माथे पर हाथ धर कर रोने लगा। लड़कों ने कहा लाला रो मत, हम तुम्हारे पीछे सब काम अच्छा तरह से अच्छे चलाएंगे। इतने में मैया के प्राण परलोक में पहुंच गए। उठाकर लड़कों ने फूंक दिया, मन की मन में रह गई। जिन पुत्रों के लिए सैकड़ों अनर्थों को करके धन को कमाते हैं और लाखों रुपयों का धन उनको दे जाते हैं, उन पुत्रों का ये हाल है। फिर भी मूर्ख लोग पुत्रों में मोह को नहीं त्यागते, इसी से बार बार जन्मते और मरते हैं। नारायण नारायण।
देखिए, उसने जो धन कमाया था, उसमें से बच्चों के लिए जो देना था वो उनकी पांति करके दे दिया और कुछ धन उसने रख लिया। अब रख तो लिया, लेकिन अब आप मरते समय बोल पाएंगे कि नहीं, ये तो आपके हाथ में नहीं है। अब वो दीवार में छुपाया हुआ धन है, वो लड़कों ने देख लिया कि ये दीवार में है, अब बाकी बचाओ धन। तो देख लीजिए आप संसार का तो ये हाल है। अब फिर भी ममता छोड़ते नहीं, कामना छोड़ते नहीं। आज तो स्वामी जी महाराज का एक संदेश मैंने सत्संग ग्रुप में भी डाला था, उसमें इतनी सी बात कही थी कि ममता और कामना छोड़ दे तो पूरा साधन हो गया। बस मेरा कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस ये पूरी साधना है। अब ये बात समझ में आ जाए तो काम हो जाए। अब हम तो ऐसी अच्छी अमूल्य बातों को सुनने के तो अधिकारी भी नहीं है, लेकिन भगवान तो कृपा कर रहे हैं, हमको ऐसी चीजें दे रहे, अनधिकारी को भी दे रहे। वो सेठ जी भी कहा करते थे, स्वामी जी महाराज ने एक दिन कहा कि आप इतनी गुड़ गुड़ बातें कहते हैं, तो क्या हम इसके अधिकारी हैं? तो सेठ जी ने कहा, स्वामी जी महाराज ने ये बात पूछी कि आप इतनी गहरी गहरी बातें कहते हैं, क्या हम इसके अधिकारी हैं? तो उन्होंने मारवाड़ी में बोल के उत्तर दिया कि भाई अब सॉरी, किसी कुंवारी थोड़ी रहे जिस उम्र मिला भी से नहीं ब्यानी पड़े। तो ऐसे ही भगवान है, वो अब कोई ग्राहक ही नहीं है, तो माल तो पड़ा है, तो कब भाई अब जो है उसी को दे दो, और क्या, कम में लुटा दो, सस्ते में लुटा दो, मुफ्त में दे दो, माल पड़ा पड़ा खराब हो जाएगा। जैसे दुकानदार सोचता है, तो वैसी बात है। अभी तो भगवान के यहाँ पर अभी क्या है कि ग्राहकों की कमी है, तो भगवान भी है जो जैसे भी पात्र मिल जाए उसी को कहे चलो इसी को दे दो। अब अपने अपनी तरफ अगर हम लोग देखें, मैं अपने अंदर देखूं, आप अपने अंदर झांकें, तो हमारी तो ये हालत है कि हम लोगों को तो ये बातें सुनने का भी अधिकार नहीं होना चाहिए। हम तो ऐसे हैं, लेकिन भगवान है कृपालु, वो कहते हैं चलो माल है, वो तो खरीदार नहीं है तो लुटाओ भाई। ये बात हाँ देव की भी सुनाई। हाँ, तो लक्ष्य की प्राप्ति के लिए परम व्याकुलता जागृत होती है, जो सफलता की कुंजी है। मानव का जो लक्ष्य है, उससे उसकी देश काल आदि की दूरी नहीं है। कारण की लक्ष्य वही हो सकता है जो उत्पत्ति विनाश रहित सर्वत्र सर्वदा विद्यमान है। भगवान सर्वत्र हैं और सब समय है, फिर भी हम लोग भविष्य की आशा लिए बैठे हैं। साधन करेंगे, पात्र बनेंगे, तब कोई भगवान की प्राप्ति होगी। पता नहीं इस जन्म में होगी, कितने जन्म लगेंगे। संत ये बात कहते हैं कि जो चीज अभी मौजूद नहीं है वो तो भविष्य में मिलेगी, ये तो मानने तो भी ठीक है, लेकिन जो अभी हैं हमारे भी हैं, और सबसे बड़ी बात हमारे में ही है। अब उनको ढूंढने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, वो तो हर समय ही मौजूद हैं, हमारे यार हमारे में ही है। अब कहाँ जाएं?
उनको ढूंढने के लिए। तो भाई हमारे हैं, अभी हैं, और हम नहीं है तो हमको मिलते क्यों नहीं? तो बोले हमारी उस तरफ व्याकुलता ही नहीं है, हमारी तो धन मिल जाए, मान मिल जाए, भोग मिल जाए, इस तरफ हमारी रुचि है। तो जब हम उधर हमारी दृष्टि ही नहीं है, संतों का कहना है कि इस बात पर खाली दृष्टि डालनी है बस। भगवान तो मौजूद ही है, इसलिए गोस्वामी जी ने इस बात की तरफ संकेत किया है, सन्मुख हो जीव मोहि जब, बस। सन्मुख का अर्थ क्या होता है कि भगवान मौजूद हैं, खाली उनकी तरफ दृष्टि कि एक आप ही हमारे हैं और कोई मेरा नहीं, बस इतना है, ये सन्मुख। तो कहते हैं कि अनंत जन्मों के पाप, तो संत कहते हैं कि जन्म कोटि अगर नासी तब, केवल सन्मुख होने मात्र। सन्मुख का अर्थ यह कि मौजूद है भगवान, तो खाली उस तरफ नजर घुमानी है। जैसे कोई बच्चा माँ की गोदी में है और फिर भी रो रहा है, और क्यों रो रहा है कि खिलौनों की तरफ देख करके रो रहा है, खिलौने चाहिए, ये हमारी हालत हो रही है। तो आज यहीं पर अब समाप्ति करनी है, क्योंकि समय बिल्कुल थोड़ा ही बचा है। अब थोड़ी देर के लिए हम उन प्रभु की शरण होकर के, अचिंत्य होकर के बैठे।